हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज अपने इस वीडियो में बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 की। देखिए, इससे पहले 2 वीडियो मैं दे चुका हूं और साथ में एक पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की थी। काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिली तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 देखना, उसके नीचे पीडीएफ दी हुई डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करना। आज प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 करते हैं और इसमें भी कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा कर आते हैं, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, पूछ रहे द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। या परसेंटेज लॉस भी पूछ लेता तो बताना पड़ता है अपन को। तो अपन को क्या बोला है कि 40 का जो सीपी है वो क्या है, 30 के एसपी के बराबर है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब एसपी को 40 मान लेना है, सीपी को 30 मान लेना है। तो एसपी हो गया आपका 40 और सीपी हो गया आपका 30, ठीक है। अब देखो, सेलिंग प्राइस 40 है, सीपी आपका 30 है। 30 रुपये की चीज़ 40 रुपये में बेच दी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना हुआ अपन को भाई, एसपी माइनस सीपी 10 रुपये का। सीपी हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इंटू 100। तो ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाई 100। और 1/3 की रेशियो की परसेंटेज कितनी होती है? 33.33। ये 33.33 है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? सी इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पी आउंस ए हाउस वर्थ रूट 20,000, ही सेल्स क्यू एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। आफ्टर सम टाइम्स क्यू सेल इट बैक टू ए पी एट 25%। फाइंड पीज लॉस और गेन परसेंटेज, ये अपन को बताना है। भाई पी ने क्या करा, एक घर खरीदा। कितने में खरीदा? पी ने खरीदा, पी का सीपी हो गया, ये हो गया 20,000। अब इसने क्यू को क्या करा, 25% पर सेल कर दिया। अब देखो इसका 25% निकालना सीधा आ जाएगा। देखो इसका 25% निकालो, कितना होगा 25%? 1/4 5,000। तो ये हो गया 25,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पी का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। पी ने इतने में सेल कर दिया। अब क्या हुआ, ये पड़ा क्यू को। क्यू को कितने में पड़ा? 25,000 में। क्वेश्चन को ध्यान समझना। तो क्यू का सीपी कितना होगा? क्यू ने कितने में खरीदा? क्यू ने खरीदा 25,000 में। अब उसने क्या करा, 25% लॉस करके वापस पी को दे दिया। तो अपन को निकालना है, पी को दिया तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है? सीपी इंटू गेन लॉस। तो ये कितना होगा, इस बार लॉस हुआ है तो 75/100 इज इक्वल टू क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो यहाँ पर सीपी आपका 25,000 और ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 4 से कट करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 18,750। अब देखो यही चीज़ इसने क्या करा, पी को वापस दे दिया। तो अब देखो पी ने खरीदा कितने में, ऐसा हो गया पी ने खरीदा तो 18,750 में। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान समझना, कि पी को पड़ा तो कितने में, पी को पड़ा 18,750 में। और उसने सेल कितने में किया? सेल किया था 25,000 में। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा? यहाँ से प्रॉफिट बता दो उसको कितना हुआ प्रॉफिट हुआ उसको 6,500 में। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता होगा कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस में निकलता है? सीपी पर निकलता है। किस में निकलता है? सीपी पर। तो उसका सीपी कितना था पी का? वो तो 20,000 ही था ना, वो तो 20,000 ही था। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज में बताना तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन 20,000 मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट पे निकलता है, ध्यान रखना। तो कट जाएगा ये 2625 अपॉन 20, 5 से कट कर दीजिए। 5 1 5, 5 2 10, 25 4। तो ये हो जाएगा 31.25%। तो 31.25% का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, अब थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा तो ध्यान रखना, आपको थोड़ा समझ के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको, और पहले इसको पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मेरा सॉल्यूशन देखिए। आपको बोल रहा है ए शॉपकीपर बॉट लॉक्स एट द रेट ऑफ 8 लॉक्स फॉर 34 रुपीज़ एंड सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 12 लॉक्स फॉर 57। कैलकुलेट हिज गेन परसेंटेज। आपको गेन परसेंटेज निकालना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो ऐसे नहीं आप एक का निकाल दो। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि भाई 8 लॉक का दिया हुआ है 34, तो 1 लॉक का कितना होगा, ऐसे निकालते हैं। देखो ये वाला आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि कटेगा नहीं, आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, और कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो क्या करना है, जब भी ऐसा दिया हो ना, देखो 8 लॉक्स है यहाँ पर, उसने खरीदे तो 8 लॉक्स थे, लेकिन उसने बेचे कितने, 12 लॉक्स। तो सबसे पहले क्या करो, लॉक को बराबर करो। मतलब देखो उसने क्या करा, 8 लॉक को 34 में बेचा है,
तो और यहाँ पर 12 लॉग क्या करता है, 12 लॉग को सेल करता है कितने में, 57 पर। तो इसको भी 12 बनाने की कोशिश करो। अब 12 कैसे बनाओगे भाई, 8 लॉग का कितना है, 34 है। यहाँ कितने लॉग कम है, 4 लॉग। बताओ 8 लॉग का 34 है तो 4 लॉग का कितना होगा, इसका आधा होगा। भाई मैं 8 लॉग का पूछूँ 34 रुपीज़ है तो 4 लॉग का कितना होगा, तो ऑब्वियसली 4 लॉग का प्राइस होगा 17 रुपीज़। कितना होगा, 17 होगा। अब ये कैलकुलेशन ईजी है। तो इसका मतलब मैं बोलूँ 12 लॉग खरीदने मुझे कितने रुपये लगेंगे, तो 34 में 17 ऐड कर लो तो कितना हो गया, 51 हो गया। इसका मतलब मुझे 51 खरीदने में लगेंगे, 57 बेचने में लगेंगे, तो मुझे प्रॉफिट होगा। आगे बात समझ में, ये दोनों इक्वल बनाने की कोशिश करनी है और इक्वल बन जाएगा। क्योंकि आप थोड़ा सोचोगे ना कि 8 लॉग के 34 रुपये लग रहे हैं, तो बताओ 12 लॉग के कितने लगेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार 4 लॉग और चाहिए। तो 8 लॉग के 34 लग रहे थे, तो इसका मतलब 4 लॉग के 17 लगेंगे, तो 12 के कितने लगेंगे, 51 लगेंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। तो अब आप निकाल सकते हो आराम से, क्या आएगा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस, तो कितना हो जाएगा 57 माइनस 51 अपॉन 51 इंटू 100। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 57 माइनस 51 हो गया 6 अपॉन 51 इंटू 100। 3 से कट कर दोगे तो 3 से कट करोगे 2 आ जाएगा, नीचे 17 आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 5 जा कितना होता है, 17 5 जा 10, 85 का बच गया 15, 10 बच गया, कितना चल जाएगा, मतलब 8 टाइम जाएगा करीब करीब। तो 5.82 करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 11.76 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे बात समझ में, तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है। अगर आप उनको प्रॉपर मेथड नहीं बताओ तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से करना है। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, डी वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बोला विकास बॉट एन आर्टिकल एट टू ₹150 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करो आप, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है। व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट इफ इट इज वाट सोल्ड फॉर 195। तो सबसे पहले क्या करो, आपका देखो विकास का जो सीपी हुआ, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 150, सेलिंग प्राइस अपन को निकालना, कैसे निकालेंगे, सीपी और गेन कितना हुआ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 120 अपॉन 100 इजिकल टू क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये आपको निकालना आ गया। अब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो ये सीपी आ गया आपका 180, एसपी कितना आ गया आपका 180। ठीक है, एसपी आया, सॉरी। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट इफ इट इज वाज सोल्ड एट 195। तो भाई एसपी अगर 180 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, ये निकाल दो प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 30 का, और प्रॉफिट हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर। 150 इंटू 100 तो कितना आ गया 20%। पहला तो प्रॉफिट 20% हो रहा था, ये तो अपन को दिया हुआ था 20%, सॉरी। अब अपन एक काम करते हैं 195 पे निकाल देते हैं, 195 पे कितना होता है, तो प्रॉफिट 195 पे कितना होता है भाई, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट 195 पे होता है आपका 195 माइनस 150 मतलब 45 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 100। तो भाई ये कितना आ जाता, 0 कैंसिल हो गया, 450 अपॉन 15 30%। तो डिफरेंस कितना प्रॉफिट ज़्यादा कमाया, पहले 20% था अब 30% था, तो कितना हो गया 10% ज़्यादा हो गया। कितना इंक्रीज हुआ 10%, तो आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर 10%। ठीक है, चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए मेक्स एन आर्टिकल फॉर 250 रुपीज़ एंड सेल इट टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो सबसे पहले तो भाई ए का सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, तो ए का सेलिंग प्राइस निकालो। कैसे निकालते हैं भाई, सीपी कितना है 250, गेन हुआ है तो 120 अपॉन 100। अब तो ये डायरेक्ट आना चाहिए आपको, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कट गया 0 से 0 0 से कट गया, 25 इंटू 13 कितना हो गया 300 हो गया। तो आपका ये एसपी कितना आ गया 300। एसपी किसका है, ये एसपी आया आपका ए का आ गया। अब ये बोल रहा है कि इसने सेल इट टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, कर लिया। बी सेल इट सी, बी ने क्या करा, किसी को सेल किया और वो सेल इट फॉर 386.84 रुपीज़। किसी को बी ने किसी को सेल किया, ठीक है ना, तो उसने आगे वाले ने कितने में सेल किया 386 में सेल किया है। तो बी का प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया हुआ, लेकिन ऐसा बोला है कि सी ने जब बेचा था तो उसने 15% का प्रॉफिट कमाया था। तो सबसे पहले सी का सीपी निकालो, देखो सीपी ऑफ सी। तो इसने क्या करा, प्रॉफिट 1115 अपॉन 100 इक्वल टू 386.4। ये सीपी किसका निकलेगा, ये सीपी निकलेगा सी का निकलेगा। ठीक है, अब जब सीपी निकलेगा ना सी का, वो क्या होगा, सीपी जो सी का होगा वो सेलिंग प्राइस होगा बी का।
अब क्या करना है आपको, तो ये CP हो जाएगा बी सी का देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। रिडक्शन ऑफ 20% दिया हुआ है, प्राइस रेस शुगर इनेबल्स ए हाउस वाइफ टू बाय 5.4 kg, और आपको दिया हुआ है मोर फॉर 430, फाइंड द रिड्यूस प्राइस पर किलोग्राम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन कैसे करते देखिए। सबसे पहले देखो आपको प्राइस जो थी वो 100% मान लेनी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि देखो क्या होगा कि रिडक्शन करते हैं अगर प्राइस के अंदर तो कंजप्शन बढ़ेगा, तो अगर रिडक्शन करते हैं ना तो क्या होता है, कंजप्शन बढ़ते हैं। जैसे मान लो 40 रुपये की थी, तो अब देखिए मैं कर रहा हूँ इसको, देखो 100% मैंने मान लिया तो 25% का रिडक्शन किया तो कितना मिला 80%। अब इस 80 को अगर 100 तक जाना है तो अपन को 25% इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 80 का 25% होता है 20, तो ये 25% इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सही है, तो 25% इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब देखिए आगे, अभी 25% किसके बराबर है, 5.4 के बराबर है। तो बताओ 100% किसके बराबर होगा भाई, 25 के अंदर कितने 100 होते हैं, 4 100 होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 इंटू 4.5 करेंगे तो 21.6 आ जाएगा। अब ये 21.6 आएगा, ठीक है ना। तो अपन ने 432 के अंदर 21.6 kg लिया है, तो पर कितना kg अपना आएगा, तो 432 में अपन 21.6 का डिवाइड करेंगे तो ये कट के आ जाएगा आपके पास में कट के या 20 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़। इसका मतलब 20 रुपीज़ अपन की प्राइस हो गई है। अब उसको रिड्यूस किया, कितना अपन को पूछा रिड्यूस प्राइस क्या होगी, तो 20% रिड्यूस किया है, तो 20 का 20% रिड्यूस कितना होगा, वो हो जाएगा 4 माइनस करेंगे 16 रुपीज़। दैट्स वाई आंसर क्या आ जाएगा, 16 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं अब क्या करना है। बोल रहा है एक शॉपकीपर सेल शुगर्स इन सच ए वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 850 ग्राम इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। देखिए देखो यार, सॉरी यार, पीछे वाले 2 क्वेश्चन थे वो बिना वॉइस के रिकॉर्ड हो गए, तो आपको देखो लिखने में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। गलती से हो गया था, वो वॉइस जो था ऑफ हो गया था, ठीक है ना, उसके लिए सॉरी। ये शॉपकीपर सेल शुगर इन सच ए वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 850 ग्राम, भाई 850 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 किलोग्राम के क्या है, कॉस्ट प्राइस। 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम के CP के बराबर। अब मैंने बताया आपको ये क्या हो जाएगा CP, ये क्या हो जाएगा SP। तो SP हो गया आपका 1000 ग्राम और CP हो गया आपका 850 ग्राम। तो आपको क्या करना है, 850 में बेची तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा इसमें से इसको माइनस कर दो आप, कितना बचेगा 150 अपॉन CP कितना 850 मल्टीप्लाई 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 100 अपॉन 85। ठीक है, कैंसिल करोगे 5 से तो कितना आएगा, ये 5 से करोगे 300 अपॉन 5 से करोगे तो 17 आएगा। इस 17 को डिवाइड कर देना आप, कितनी बार जाएगा 17 का 17 जाएगा 11, इतना आ जाएगा परसेंटेज। मतलब क्या आ जाएगा, C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये बोला ए डीलर बाइज एग्स एट 72 पर ग्रॉस। देखो ध्यान रखना एक ग्रॉस के अंदर 144 एग होते हैं, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नया वर्ड है इसलिए मैंने बता दिया, अगर नया वर्ड आ जाए तो याद रखना है कि एक ग्रॉस कितना होता है, 144 एग के बराबर होता है। तो 144 एग जो है वो आपने कितने में लिए, 72 रुपीज़ में लिए। तो भाई 1 एग कितने का आएगा, 1 एग आएगा 72 अपॉन 144, मतलब हाफ रुपीज़ मतलब 50 पैसे में आएगा। अब आपने क्या करा, 50 पैसे में क्या करा कि प्रॉफिट से बेच लिया 6.25% पर, और आपको सेलिंग प्राइस पूछा तो कैसे निकालते हैं भाई, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया CP। ठीक है, CP आ गया तो कैसे निकालोगे सेलिंग प्राइस, तो देख लीजिए CP 1 प्लस गेनिंग कितना हो जाएगा 6.25 अपॉन 100 फिजिकल टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 106.25 अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे आप तो सिंपल सी आंसर जो आएगा 50 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये
तो आंसर आएगा आपका, देखो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 53 पैसे। तो आंसर क्या हो गया 53 पैसे। देखिए अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने जो ये प्रॉफिट एंड लॉस पर मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिया अपन ने। अब इतने सारे क्वेश्चन अगर आपको आने लग गए ना तो समझ लो ये टॉपिक आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। और जो भी डिफरेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मैं वो क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, 53 आंसर आएगा, ठीक है 53 पैसे। देखिए इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, इस चैप्टर में अपन ने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 पार्ट कर लिए, तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा भाई एक टाइप के क्वेश्चन कराने से मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे SI और CI का, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।